नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो दिल्ली वालों, मजा आ रहा है ना? 36 तोपों की सलामी आपको मिल जानी चाहिए वाकई में, क्योंकि अब इस बार जो आपको सीएम मिली है वाकई काबिले तारीफ है। शायद आप यही डिजर्व करते हैं, शायद आप यही पसंद करते हैं, क्योंकि नई सीएम रेखा गुप्ता का जो इतिहास निकल के आ रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। हाँ, काबिले तारीफ ही कहेंगे, क्योंकि यही तो अब जो मौजूदा हालात हैं, जो अभी पिछले कुछ सालों से सियासत जिस तरीके से चल रही है और जो लोगों को पसंद आ रही है बेहद, है ना? जो जितना गालीबाज नेता, जो जितना मतलब भाषा का संयम खोता नेता, वही तो ज्यादा पसंद आता है। अब कहां पसंद आता है दिल्ली को सुषमा स्वराज जैसी नेता, शीला दीक्षित जैसी महिला नेता, और भी नाम ले सकते हैं, लेकिन महिला नेताओं की बात कर रही हूं क्योंकि इस बार सीएम एक महिला नेता को चुना गया है। वो महिला नेता जो 4 बार की पार्षद रही हैं, लेकिन 2 बार विधायकी का चुनाव हार गई। इस बार जीत गई और जीतते ही आप सोचिए मुख्यमंत्री का पद मिल गया, है ना? कितनी गजब की बात। लेकिन मैंने कहा ना, ये डिजिटल युग है, कुछ भी किया धरा कहा हुआ अमर हो जाता है। और रेखा गुप्ता के साथ थोड़ी परेशानी हो गई। परेशानी इसलिए कि अब उनकी पूरी की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है, और ऐसा हर नेता के साथ होता है जो किसी बड़े पद पर होता है, तो उनके पीछे के पूरे इतिहास को भी खंगाला जाता है और जनता को बताया जाता है हमेशा से, और एक उत्सुकता रहती है जनता की कि कैसी है हमारी सीएम, हमारा नेता आखिर है कैसा, क्या उन्होंने अपने पिछले सालों में संघर्ष के दौरान क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि एक मुख्यमंत्री जैसा पद उन्हें मिल गया। तो इस तरीके से अब दिल्ली को मिल गई है नई सीएम रेखा गुप्ता। बहुत विस्तार से बात करेंगे कि कैसी हैं आखिर रेखा गुप्ता। एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना हो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को, तो वो है गालीबाज नेता। जी हां, रेखा गुप्ता की जो भाषा है वो गालियों से होकर के गुजरती है। इतनी घटिया भाषा इनकी है, किसी को भी घटियापन से बोलने में न ये हिचकती है न पीछे हटती है, मारपीट करने में भी आगे है। इसका भी प्रमाण है, मैंने कहा ना, पीछे का पूरा इतिहास जो है वो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली वालों ने क्या चुना है आखिर? सोचिए, आप आतिशी मरलेना जैसी नेत्री को छोड़ करके आपने चुनी है रेखा गुप्ता। आतिशी जैसी पढ़ी लिखी नेत्री को छोड़ करके अब आपकी मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता जैसी गालीबाज नेता। भाजपा अगर इन्हें बना देती है तो बहुत ज्यादा अब हैरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वहां पर ऐसे नेताओं की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो जितना घटियापन से बोल सकता है, जो जितना अंट शंट बोलने में माहिर है, वो बड़े पद को पा जाता है वहां पर। चाटुकारिता की हर एक नेता वहां पर मिसाल दे रहा है, और शायद उसी में रेखा गुप्ता का नंबर भी लग गया। तमाम तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। वो सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्यों रेखा गुप्ता का अल्टरनेट भी लोग सजेस्ट करने लगे हैं, किस तरह की बातें हो रही है। लेकिन कुछ शर्मनाक ट्वीट्स हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हालांकि अब ये हटाए जा रहे हैं, रेखा गुप्ता की प्रोफाइल से लगातार डिलीट हो रहे हैं, लेकिन लोग तो लोग हैं। भारत के जो जनता है वो इतनी भी मूर्ख नहीं है, पता नहीं वोट देते और अपने नेता चुनते हुए उन्हें क्या हो जाता है। अपने मुद्दों को छोड़ करके वो सारी तमाम बातों पर ध्यान देते हैं, और तभी उनको ऐसी नेत्री मिलती है। चलिए रेखा गुप्ता का इतिहास से जरा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहला आपके स्क्रीन पर ये वही रेखा गुप्ता है जो अभी सीएम की शपथ ले रही हैं, और केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आगे जो लाइन उन्होंने लिखी है ना दोस्तों, वो इतनी घटिया है कि एक नेत्री छोड़िए, एक महिला होने के नाते भी उनके मुंह से कैसे निकली ये बड़ी बात है। लेकिन मेरी मजबूरी है आपको बताना, क्योंकि जब एक
महिला नेत्री जो कि सीएम है वो इस तरह की भाषा, गलीच भाषा अगर उपयोग कर सकती है एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए, तो हम क्यों नहीं। आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। दोस्तों, जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो ये बात तो आपको समझ में आती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और इस घटना का, पहली बात तो वो घटना कह रही है और इस घटना का वो वीडियो मांग रही हैं। आप सोचिए कितनी घटिया और घिनौनी बात है। और ये शब्द वो अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तब की बात कर रही हैं। 4 अक्टूबर 2016 का ये ट्वीट है उनका। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह की भाषा एक महिला होने के बावजूद वो उपयोग करती हैं। साथ ही साथ वो अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती करती हैं, उनकी मां की बेइज्जती करती हैं जो कि अब काफी बुजुर्ग है। कहां है वो गरिमा। लेकिन बीजेपी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे नेताओं का तो बोलबाला है और ऐसे नेताओं को यहां इनाम मिलता है। नेक्स्ट पर भी आ जाइए। प्रियंका गांधी को वो किन किन नामों से और किस किस से वो वहां पर तुलना कर देती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। लिखती हैं, रावण सेंट हिज सिस्टर शूर्पणखा टू डिफीट राम। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को भेजा था राम को हराने के लिए। कंस सेंट हिज सिस्टर पूतनी, हालांकि पूतना होता है वो, हालांकि इन्हें ज्यादा पता नहीं होगा। कंस ने अपनी सिस्टर पूतना को भेजा कृष्णा को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा। और आगे उसी घटियापन पर उतर आती हैं और लिखती हैं, राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका फॉर मोदी जी। और राहुल गांधी ने प्रियंका को मोदी जी के लिए भेजा है। टेक इट ग्रांटेड, हिस्ट्री रिपीट्स, प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स। बहुत पुराना नहीं, 4 फरवरी 2019 का ये ट्वीट है। पूतना से, शूर्पणखा से, होलिका से वो तुलना करती हैं प्रियंका गांधी की। कोई गरिमा नहीं। एक महिला दूसरी महिला की इस तरीके से बेइज्जती कर रही हैं। चाटुकारिता में वो ये भी भूल गई कि वो स्वयं एक महिला है। और शब्दों की गरिमा आखिर क्या होनी चाहिए। 2 पार्टीज, 2 अलग अलग दल, विचारधारा कुछ भी हो सकती है। विचारधारा में पहले जो नेता हुआ करते थे उनके अंदर भी अंतर हुआ करता था, लेकिन शब्दों की गरिमा जो थी ना वो हमेशा बनी रहती थी। लेकिन रेखा गुप्ता ने सारी सीमाएं दोस्तों तोड़ दी है और अब इसके ऊपर सारी जो बातें हैं वो फिर से लौट लौट कर आ रही हैं। एक और लीजिए, यहां पर मनोज तिवारी का एक ट्वीट होता है दोस्तों। मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ लिखते हैं और वो ट्वीट करते हैं कि 8वीं कक्षा में अपने पिता को खो दिया। मेरे मृतक पिता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस भाषा का इस्तेमाल किया वो देखिए। केजरीवाल बुरी तरह बौखला चुका है। मे भी अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी के लिए कोई बयान दिया जिसके ऊपर मनोज तिवारी का ये आक्रोश आया, जो कि स्वाभाविक था और ये संयमित शब्दों में है, कोई बुराई नहीं। लेकिन इसी को लेकर के रेखा गुप्ता क्या लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। सीधे सीधे गाली है और घटियापन, हर शब्द में घटियापन, तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए। आप सोचिए, शब्दों की गरिमा की बात तो बहुत दूर हो गई दोस्तों। ये अब आपकी यानी दिल्ली वासियों की मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने लिखा था एक बार, ये कुछ ट्वीट होगा 14 सितंबर 2021 का, जब राहुल गांधी ने लिखा था कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा होगा, यूपी की राजनीति के ऊपर उन्होंने ये लिखा, लेकिन 2 लाइनों में बहुत शॉर्ट में उन्होंने ये किया जिसके अंदर कोई बुरी बात नजर नहीं आती, कोई शब्दों का घटियापन नजर नहीं आता। लेकिन रेखा गुप्ता तो आप जानते हैं, और वो इसी को लेकर के जवाब देती हैं कि जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। नीचे प्लीज आंसर्स, इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है इसलिए प्लीज आंसर्स, ठीक है।
इस तरीके के उनकी सारी बात जो है। अब दोस्तों ये सारे ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं और सिर्फ ट्वीट जो है पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और अब अपने आप से ही दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही होगी, अगर उन्हें ये एहसास हो रहा होगा कि ये किसे चुन लिया गया है हमारी नेता के तौर पर। अब यहां इनके राज में दिल्ली का क्या होगा ये आप ही सोचिए। डिप्टी सीएम बनाया गया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, जो कि शाहीन बाग वाले मुद्दे में कह रहा था कि ये लोग आएंगे, आपके घर में घुस जाएंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। इस तरीके के शब्द जो थे वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के थे। चुनाव के दौरान आप सबने देखा आचार संहिता की, चुनावी नियमों की धज्जियां उन्होंने लगातार और बड़े ही खुले अंदाज में उड़ाई। चुनाव आयोग से पहले ही कोई उम्मीद थी नहीं। राजीव गुप्ता पहले ही आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे और जैसे उन्होंने सोच लिया था कि दिल्ली को तो गिफ्ट में देकर ही जाऊंगा जाते जाते, और शायद यही उन्होंने किया भी। कैश बांटते कैमरा पर पकड़े गए, जूते बांटे, कपड़े बांटे, न जाने कई सारी चीज जो है बीजेपी के जो सारे वहां पर जो प्रत्याशी थे उन लोगों के समय समय पर वीडियोस वायरल हुए और बकायदा इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पैसे बांटे, और उसके बदले ये भी कहा गया कि अब आप ये पैसे लेकर के जा रहे हैं, अब आप हमें वोट देंगे। मैंने कहा ना, सारी की सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई, सारे नियम ताक पर रख दिए गए और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली आराम से भाजपा के पाले में चली गई। कैसे क्या, इस पर बात करने से अब कोई फायदा नहीं है। पिछले कई वीडियोस में बात कर ली, चेता भी दिया, समझा भी दिया, लेकिन दिल्ली, मुझे लगता है कि दिल्ली वासी अब शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब यही वो डिजर्व करते हैं, ऐसा लगता है। हालांकि ऑप्शन के तौर पर मैंने कहा ना, डिप्टी सीएम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, बहुत आश्चर्य नहीं है कि आतिशी अगर हार जाती और विधुड़ी कहीं जीत जाते तो विधुड़ी भी सीएम हो सकते थे दिल्ली के, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था विधुड़ी को मुख्यमंत्री बना देना, क्योंकि विधुड़ी ने जिस तरीके की बातें सदन में कही, दानिश अली के लिए, एक मुस्लिम नेता के लिए इतनी घटिया भाषा का प्रयोग, जिसको मतलब अगर आगे चल के कभी कोई स्टूडेंट पढ़ना भी चाहेगा और इतिहास में जब वो झांकेगा तो वो खुद शर्मसार हो जाएगा और वो ये महसूस करेगा कि किस तरह की घटिया भाषा, न जाने वहां पर कटमुल्ला और पता नहीं क्या क्या, उन शब्दों का उपयोग करना भी इतना गंदा है ना कि आपके सामने वो नहीं किया जा सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है, यहाँ देखिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो बोलने अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 ये है रमेश विधुड़ी, जो साफ साफ कहता है, कभी आतिशी के पिता पर भद्दी टिप्पणी करता है। देखिए, अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और कभी कहता है कि दिल्ली की सड़कों को मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा, और इस पर भी इसको कोई अफसोस नहीं होता, कोई अफसोस नहीं अपने शब्दों पर, अपने घटियापन पर कोई। और अगर कहीं ये जीत जाता तो ये मुख्यमंत्री बनना तय था। और बिल्कुल उसी तरीके से रेखा गुप्ता को भी लेकर के आ गए। आप सोचिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो कहती है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स पर जिनको आक्रोश हो रहा है
वो किस दुनिया में रहते हैं? बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरत, सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने को मजबूर है, सोचा है कभी? क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मंच से मुजरा शब्द बोलता है, उसके मुख्यमंत्री से आप कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने? मंच से मुजरा जैसे शब्द उन्होंने यूज किए थे, सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। रेखा गुप्ता ने एक और ट्वीट किया था जिसमें लिखा, एक जोक जो होता है ना, उस तरीके से, जैसे ट्रोलर्स करते हैं, अंधभक्त जिस तरीके के जोक्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने लिखा। नवाज कहते हैं, मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना। मोदी जी बोले, क्यों बे? नवाज ने कहा कि जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे जरा रौब जमेगा। सस्ती लोकप्रियता, सस्ते जोक्स। और यहां कहां, अभी तो आप ठहरिए, ये वीडियो तो देखिए। एमसीडी में आपकी जो महिला नेता हैं, आपकी दिल्ली की मतलब मुख्यमंत्री, किस तरीके से देखिए हिंसा कर रही हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं। जरा ये भी तो देखिए, चाल, चरित्र, आचरण, भाषा, सब कुछ देखिए। देखिए वीडियो। देखा आपने? तो अब दिल्ली वासियों सोचिए जरा कि ये कैसी आपने सरकार चुन ली और कैसी नेता चुन ली और कैसी अब आपका प्रतिनिधित्व कैसा है। अब जरा सोचिए आप। आपको बड़ी बड़ी बातों में बरगला दिया, आपको बड़ी बड़ी बातों में फंसा दिया, विकास की चीजों से आपका ध्यान हटा दिया। आपको यह कहा गया कि देखिए केजरीवाल ने आपके लिए कुछ नहीं किया, और जैसे ही आपकी सरकार सत्ता से हटती है, दिल्ली के एलजी यमुना की सफाई शुरू कर देते हैं। सारे के सारे संयंत्र अंदर डाल देते हैं और यमुना की सफाई शुरू हो जाती है। कभी पूछिए ना, ये काम पहले नहीं हो सकता था क्या? वही एलजी है, वही संयंत्र है, वही यमुना है। लेकिन जैसे ही आपकी सत्ता बेदखल हुई दिल्ली से, आप देखिए धड़ाधड़ स्तर पर काम शुरू हो गया, यमुना की सफाई शुरू हो गई। ये पूरा खेल है दोस्तों। साथ ही साथ रेखा गुप्ता का जेएनयू पर यह भी तो बयान सुनते जाइए, इनका ज्ञान तो देखिए। जेएनयू में आप जानते हैं गरीब घर के वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो उच्च शिक्षा चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहां पर रहकर पढ़ते हैं। लेकिन उनके लिए किस तरीके की जहरीली सोच और जहरीली भाषा इनके मन में है, सुनिए। खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं,
3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, सवाल तो उठेगा और इस बार सिर्फ बीजेपी से नहीं उठेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए इस तरीके के नेता को मुख्यमंत्री बना देना बहुत बड़ी बात नहीं है। असम में वो ऐसा कर चुके हैं और भी ऐसे कई नेता हैं जिनको वो रिवॉर्ड देती हैं इस तरीके के आचरण पर। चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण, ये सब ढके छुपे, ये ऐसे शब्द हैं जो बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ऐसे ही नेता अब बीजेपी में भरे पड़े हैं और उनको मुख्यमंत्री जैसे पद मिलना अब बहुत आसान है। और जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यही सबसे सरल सीढ़ी है शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आने के लिए और ऐसा पद पाने के लिए। तो वही सारे नेता खुद को ट्रॉल बना करके और बस लग गए हैं जहरीली राजनीति पर। कौन कितना घटिया बोल सकता है, कौन कितना नीचे गिर सकता है, इसका कंपटीशन अब बीजेपी में होता है। भूल जाइए अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, सुषमा स्वराज जैसे नेता, शब्दों की गरिमा जो रखते थे, जो प्रधानमंत्री बन जाए तो सोच लेते थे कि अब कोई पार्टी नहीं, अब पूरा देश मेरा है। यह तो दिल्ली के लिए अपने आप में शर्म की बात हो गई कि उनको सुषमा स्वराज जैसी नेता मुख्यमंत्री के तौर पर मिली थी। महिला नेताओं का अपमान हो गया। शीला दीक्षित जैसी नेता और अब रेखा गुप्ता जैसी नेत्री उन्हें मिली हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, जो गालियों से ऊपर नहीं उठती, तू तड़ाक से ऊपर नहीं उठती। इतना ज्यादा घटियापन है उनकी बातों में, मारपीट करने पर उतारू हो जाती हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं, सब कुछ सामने है आपके, कुछ ढका छुपा नहीं है। और इस तरह की मुख्यमंत्री आप डिजर्व करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप तो ताली होनी चाहिए आपके लिए। वाकई में मान गए, क्या दिमाग लगाया है सरकार चुनने में, वाह। जेएनयू को लेकर के जिस तरीके की उनकी सोच है, केजरीवाल को, एक विपक्षी दल के नेता हैं लेकिन सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी एलओपी हैं जो कि अब बने हैं, हालांकि उस समय नहीं थे, लेकिन विपक्षी दल के लीडर्स के लिए आप इस तरह की घटिया गलीज भाषा तो नहीं उपयोग कर सकते। आपकी भाषा में वो सौम्यता, वो इज्जत, तो मर्यादा तो होनी ही चाहिए। आक्रोश और विरोध दर्ज करना मना नहीं है, लेकिन इस भाषा में करना तो बहुत गजब की बात हो गई। बहरहाल दिल्ली में अब काफी कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरीके का चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया है, यह भी कहा जा रहा है, सवाल सोशल मीडिया पर जिस तरीके मैंने वीडियो में पहले कहा था कि सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों कि अगर वैश्य समाज को साधने के लिए किसी वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति, नेत्री को ही अगर चुनना था, और भी लोग थे पार्टी में, ये दो चेहरे देखिए, एक वैश्य समाज से है, एक अगड़ी जाति से है, उपाध्याय हैं, एक गुप्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस से जुड़े लोग हैं, लेकिन अपना वजूद रखते हैं, अपने आप में भारीपन रखते हैं, बोलने की मर्यादा पता है, कार्यकर्ता रहे हैं, संघर्ष किया है सालों तक, तो पता है कि उस पद की वैल्यू क्या है। सिर्फ चाटुकारिता करके, घटियापन करके, गालियां दे करके सीएम पद तक आ जाना, ये बीजेपी ने एक नई परिपाटी शुरू की है। आपको ये परिपाटी कैसी लग रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।